वेदांता लिमिटेड आज की डेट में ये कंपनी इंडिया की सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनीज में से एक है। बट आई एम प्रीटी श्योर आपको पता होगा दैट कोविड के टाइम पर वेदांता लिमिटेड का एक शेयर ये 80 से 90 रुपए के बीच में आ गया था। एंड देन उसी टाइम पर इन भाई साहब को लगा होगा यस दिस इज द अपॉर्चुनिटी, एक काम करता हूं कंपनी को प्राइवेट कर लेता हूं एंड देन उसके बाद इस कंपनी को मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। बट वो शायद इस बात को भूल गए थे दैट ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल होते हैं। उन्होंने इनके डीलिस्टिंग के प्रपोजल के फेवर में वोट नहीं किया, ये कंपनी को डीलिस्ट नहीं कर पाए। एंड आज की डेट में आपने देखा होगा तब से लेकर अभी तक वेदांता ने कितना डिविडेंड दे दिया है एंड आज की डेट में वेदांता का क्या प्राइस है। बट ये सारी स्टोरी जो भी मैंने आपको बताई है, इससे हमको जो कंपनी के चलाने वाले प्रमोटर्स होते हैं उनका माइंड फ्रेम पता चलता है, उनका माइंड सेट पता चलता है। साथ ही साथ ये भी पता चलता है दैट शायद कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशन कंपनी के पीछे ठीक नहीं है। एंड यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, इन्होंने तो डीलिस्ट करने का ट्राई किया था, सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। एक कंपनी थी जो कि सक्सेसफुल हो गई थी एंड उस कंपनी का नाम था हेक्सावेयर। अभी ये कंपनी दोबारा से अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में से एक है, सबसे पुरानी आईटी कंपनीज में से एक है। एंड नीडलेस टू से दैट जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं उनका इंडियन बिजनेस तो बहुत कम होता है, छोटा सा होता है। पर जो इनका सबसे ज्यादा बिजनेस होता है वो होता है यूएस में, यूरोपियन कंट्रीज में। आई मीन इंडिया के बाहर से उनकी सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है। अब सी ये एक आईटी कंपनी है, तो अगर हम इस तरह की कंपनीज का बिजनेस देखें तो जो ये कंपनियां होती हैं बेसिकली ये कंपनियां अपने क्लाइंट्स के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं, जिससे जो इनके क्लाइंट्स होते हैं उनका बिजनेस काफी स्मूथ हो जाता है, उनको बिजनेस करने में काफी इजी हो जाता है। जैसे कि आज की डेट में आपने देखा होगा दैट जो ये बैंक्स होते हैं बेसिकली ये लोग क्या कर रहे होते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही जो ये इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं उनका अपना अलग से सॉफ्टवेयर हो गया, जो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं वो भी अपना सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करती हैं। तो जो ये इस तरह की आईटी कंपनियां होती हैं ये अपने क्लाइंट्स के लिए उसी तरह का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं एंड देन उसके बाद उस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करती हैं। ये उनका बिजनेस हो गया। एंड जो ये इनका प्रोडक्ट होता है ये एक किस्म से बैकबोन होता है अपने क्लाइंट्स के लिए। एंड यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं दैट अभी जो ये इंडिया में एनवायरनमेंट चल रहा है, जो करंट बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये आईटी कंपनीज के लिए वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल एनवायरनमेंट है, अगर हम यहां पर डोनाल्ड ट्रंप वाला फैक्टर को हटा दें तो। बिकॉज आपने देखा होगा आज की डेट में जो रुपी है वो कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट होता जा रहा है। एंड जब भी रुपीस की वैल्यू कम होती है इस तरह की कंपनीज के लिए वो अच्छी बात होती है, बिकॉज इनकी रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया से आती है। अब आप खुद देखो, अगर $1 50 का होता तो इनकी रेवेन्यू कितनी होती, $50। अब वो $1 87 को क्रॉस कर गया है, तो अब इनकी रेवेन्यू कितनी है, ₹87। अब जो ये आईएनआर की वैल्यू में फ्लक्चुएशन हुआ है इसकी वजह से इस कंपनी ने तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाले हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन कंपनीज को काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। एंड आज की डेट में जो एनवायरनमेंट चल रहा है वो इसी तरह की कंपनीज के लिए एक किस्म से गोल्डन पीरियड चल रहा है। बट जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एंट्री करी, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप सेलेक्ट हुआ, तो जो ये बिजनेस के डायनामिक्स है एक किस्म से अब ये चेंज होते जा रहे हैं। हाँ, रुपी अभी भी डेप्रिशिएट करता जा रहा है, तो उस फ्रंट पर ये अभी भी इन कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। बट ओवरऑल बड़े सेंस पर, मैक्रो सेंस पर जो बिजनेस के डायनामिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब जो ये डोनाल्ड ट्रंप वाला फैक्टर है ये किस तरह से आगे प्ले करेगा वो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। बट अभी तक कुल मिला के इस कंपनी के लिए ये काफी फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट है। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी की रेवेन्यू की तो अप्रोक्सीमेटली 72% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की अमेरिका से, अप्रोक्सीमेटली 22% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की यूरोपियन कंट्रीज से। अब 72 प्लस 22 आप खुद देख लो, ये 94% होता है। आई मीन इस कंपनी की 94% रेवेन्यू आती है आउटसाइड इंडिया से एंड 6% के आसपास जो रेवेन्यू है इस कंपनी की वो इंडिया या फिर एशिया स्पेसिफिक कंट्रीज से आती है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के क्लाइंट बेस को देखें तो आज की डेट में जो फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं 31 कंपनियां इनके क्लाइंट्स हैं। आई मीन फॉर्च्यून 500 कंपनियां वो कंपनियां हैं जो दुनिया में 500 मोस्ट वैल्यूड कंपनी मानी जाती है। एंड उसके अलावा भी अगर हम इस कंपनी के क्लाइंट्स देखें तो जो टॉप 50 एसेट मैनेजमेंट फर्म्स हैं 11 इनके क्लाइंट्स हैं, जो टॉप 10 ग्लोबल लाइफ साइंस कंपनियां हैं 3 इनके क्लाइंट्स हैं, जो टॉप 20 ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियां हैं 5 इनके क्लाइंट्स हैं, टॉप 5 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं 3 इनके क्लाइंट्स हैं, टॉप 50 ग्लोबल रिटेल जाइंट्स हैं 4 इनके क्लाइंट्स हैं, 20 हाईटेक जो कंपनियां हैं टॉप 20 हाईटेक कंपनियां 6 इनके क्लाइंट्स हैं।
जो 6 सबसे बड़ी ऑडिट फर्म्स हैं, एडवाइजरी फर्म्स हैं लाइक ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, 3 इनके क्लाइंट्स हैं। टॉप 5 ग्लोबल लीगल फर्म्स 2 इनके क्लाइंट्स हैं। जो यूएस के 60 सबसे बड़े बैंक्स हैं, 11 इनके क्लाइंट्स हैं। एंड ऐसे ही जो अब तक की 5 सबसे बड़ी एयरलाइंस हैं, 3 इनके क्लाइंट्स हैं। तो बेसिकली जो इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट है काफी जबरदस्त है। जो ये इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से आते हैं। तो अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को क्लाइंट वाइज डिवाइड करें, इंडस्ट्री वाइज डिवाइड करें, तो जो इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू है वो आती है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से। यहां से अप्रोक्सीमेटली 28.3% रेवेन्यू आती है। हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस सेक्टर से इस कंपनी की 21.2% रेवेन्यू आती है। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से इस कंपनी की 17% रेवेन्यू आती है। हाईटेक एंड प्रोफेशनल सेगमेंट से इस कंपनी की 16.9% रेवेन्यू आती है। बैंकिंग सेक्टर से इस कंपनी की 8.5% रेवेन्यू आती है। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट से इस कंपनी की 8.1% रेवेन्यू आती है। ये इस कंपनी की रेवेन्यू का इंडस्ट्री वाइड क्लासिफिकेशन हो गया। तो बेसिकली जो इस कंपनी के क्लाइंट्स है वो काफी डाइवर्सिफाइड है। ये इस कंपनी के बारे में काफी पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है। बट पहले डीलिस्टिंग एंड देन अगेन आईपीओ, ये थोड़ा सा नेगेटिविटी बताता है इस कंपनी के बारे में। बेसिकली ये इस कंपनी के प्रमोटर्स का नेगेटिव माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है। एंड आपने देखा होगा आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हुआ क्रिएट हो चुका है। एंड अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए, अपने आईपीओ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो अब ये कंपनी क्या बोल रही है? ये कंपनी बोल रही है हम एआई बेस्ड आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। खैर, ये इस कंपनी का एक ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल हो गया जो कि इस कंपनी के बारे में काफी अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करता है। बट जो प्रमोटर का माइंडसेट यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। एंड उसके लिए हम देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स का ये वाला चार्ट। एंड हाँ, यहाँ पर एक बात और, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी को हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर, एंड 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। आज की डेट में इंडिया में ऑलमोस्ट सारी की सारी कंपनियां वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती हैं रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कंपनी यहां पर थोड़ी सी डिफरेंट है। इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स रिपोर्ट करे हैं कैलेंडर ईयर की फॉर्म में। आपने लास्ट टाइम ऐसी कौन सी कंपनी देखी थी जिसने अपने फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर को फॉलो करके रिपोर्ट करे हो? खैर, आप इस कंपनी का ये वाला चार्ट देखो। इस कंपनी का एसेट बेस दिसंबर 2021 में था 5,674 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये इंक्रीज होकर 6,514 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। दिसंबर 2023 में ये 7,200 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल के 9 महीने में, जनवरी से सितंबर 9 महीने होते हैं, 8,594 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें, अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2021 में थी ये 7,245 करोड़ रुपीस के आसपास की, फिर ये बढ़कर 9,379 करोड़ रुपीस के आसपास है। दिसंबर 2023 में ये 10,400 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है। एंड इस साल के 9 महीने में इस कंपनी की रेवेन्यू है 8,871 करोड़ रुपीस की। अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें, दिसंबर 2021 में ये 749 करोड़ रुपीस की थी। अगले साल ये 884 करोड़ रुपीस की थी, फिर ये 998 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। एंड देयर आर हाई चांसेस जनवरी 24 से दिसंबर 24 तक ये कंपनी मोर देन 1,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट करेगी। एंड ये कंपनी अपने ऑपरेशन से कंटिन्यूअसली पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। एंड करंट में ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, जो बहुत बड़ा पॉजिटिव है किसी भी कंपनी के लिए। एंड ये कंपनी 15.3% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड 9.6% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। बेसिकली जो ये आईटी कंपनियां होती है ना, मार्जिन वाइज ये सबसे ज्यादा स्टेबल कंपनियां मानी जाती हैं। एंड वो हमें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में दिख भी रहा है। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एक बात और, जो इस कंपनी का आईपीओ साइज है, ये इंडिया का सबसे बड़ा आईटी कंपनी का आईपीओ है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 8,750 करोड़ रुपीस का। ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 674 रुपीज से 708 रुपीज का प्राइस बैंड है। 21 शेयर्स का लॉट साइज है। एंड इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी, ये होगी 14,868 रुपीज की। 12 फेब को आईपीओ ओपन होगा, 14 फेब को आईपीओ क्लोज हो जाएगा वैलेंटाइंस वाले दिन। एंड 19 फेब को इस कंपनी की बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी। एंड ये कंपनी मार्केट में कम्पीट करती है कंपनीज लाइक परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्स, माइंडट्री एंड एम्फेसिस जैसी कंपनीज के साथ। ये वो कंपनियां हैं जो कि जानी जाती हैं अपनी कंसिस्टेंसी के लिए। एंड इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एक किस्म से थोड़े से रीजनेबल वैल्यूएशन पर, बिकॉज इस कंपनी से सस्ते वैल्यूएशन पर भी कंपनियां मार्केट में ट्रेड कर रही हैं एंड इस कंपनी से महंगे वैल्यूएशन पर भी कंपनियां मार्केट में ट्रेड कर रही हैं। बट इस कंपनी ने अपनी सर्विसेज के आगे एआई लगा दिया है, तो देयर आर हाई चांसेस इस कंपनी के आईपीओ को अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसकी हो सकता है बम्पर लिस्टिंग भी हो, चांसेस इसके थोड़े से कम है।
बिकॉज जिन कंपनीज को इस कंपनी ने अपना आईपीओ पार्टनर चूज करा है वो कंपनियां जानी जाती हैं कंपनीज के जो प्रमोटर्स होते हैं उनको अच्छे प्राइस पर आईपीओ लॉन्च करवाने के लिए एंड उसको सक्सेसफुल करवाने के लिए। दैट मीन्स जो ये इस कंपनी के आईपीओ पार्टनर्स हैं, बहुत कम ही ऐसे आईपीओ पार्टनर्स हैं जिन्होंने बम्पर लिस्टिंग दी हो। एंड माइंड इट, अगर जो कंपनी का आईपीओ पार्टनर है वो कंपनी के लिए सोचेगा तो फिर जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे, प्रमोटर्स होंगे, उनको अच्छी वैल्यूएशन दिलवाएगा ना। आपके और मेरे जैसे शेयर होल्डर्स को थोड़ी ना अच्छी वैल्यूएशन वो दिलवाएगा। एंड यही रीजन है दैट अगर आप इनके पास्ट के आईपीओ का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो कोई बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा। यहां पर मैं आईआईएफएल को एक्सक्लूड कर रहा हूं, बाकी के जो आईपीओ पार्टनर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करूंगा। हाँ, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की अप्रोच रखूंगा। मे बी फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूं। करंट में आई एम नॉट गोइंग टू सब्सक्राइब टू दिस आईपीओ। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें, इन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।